हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारतीय अर्थशास्त्री हैं, तो भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? देखिए ऑप्शन में मार्शल, बी नंबर पे पीगू, सी नंबर पे है जेके मेहता और डी में केन्स। तो आपको नाम से ही लग रहा होगा हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है जेके मेहता, ये क्या है? भारतीय है, तो इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एडम स्मिथ द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है। तो एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखा था? तो जानते रहिए कि एडम स्मिथ की लिखी गई जो पुस्तक है वो है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन देखिए कहाँ है? ऑप्शन में देखिए है सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उपभोक्ता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए ऑप्शन ए में है अधिकतम संतुष्टि, बी नंबर पे है न्यूनतम मूल्य, सी नंबर है वस्तु की अधिकतम मात्रा और डी में है अधिकतम गुणवत्ता। तो जानते रहिएगा एक उपभोक्ता का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है अधिकतम संतुष्टि। अगर कोई चीज वो खरीदता है तो वो सोचता है उससे ज्यादा से ज्यादा हमें संतुष्टि मिले, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए हम यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए और क्वेश्चन अभी कट रहे हैं, जो अभी कट रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जितना पहले दिख रहा है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपभोक्ता की बचत के विचार की वैज्ञानिक व्याख्या की। तो किसने की? देखो ऑप्शन में है रॉबिन्सन ने, बी नंबर पे मार्शल ने, सी नंबर पे किन्स ने और डी में उपयुक्त तीनों गलत। तो जानते रहिएगा उपभोक्ता की बचत के विचार की जो वैज्ञानिक व्याख्या की थी वो किया था मार्शल ने। मार्शल देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्पादन का अर्थ है क्या होता है? ऑप्शन ए में देखिए उपयोगिता का सृजन, बी नंबर है वस्तु का निर्माण, सी नंबर पे है वस्तु का रूप बदलना और डी में है वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो जानते रहिएगा उत्पादन का जो अर्थ होता है वो होता है उपयोगिता का सृजन करना। तो उपयोगिता का सृजन देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो कौन है? तो जानते रहिएगा सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो है जेबी क्लार्क। जेबी क्लार्क देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन आ गया जो अभी तक कट रहे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है किंतु घटती जाती है तो कुल उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? देखिए ऑप्शन में है बढ़ती दर से बढ़ती है, सी नंबर देखिए बी नंबर पर स्थिर दर से बढ़ती है, सी नंबर पर घटती दर से बढ़ती है और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है किंतु घटती जाती है तो जो कुल उपयोगिता होती है वो घटती दर से बढ़ती है। तो घटती दर से बढ़ती देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामान्यतः उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता तो क्या हो जाती है? सीमांत उपयोगिता ऑप्शन में है बढ़ती है, बी नंबर पे घटती है, सी नंबर पे अपरिवर्तित रहती है और डी में है प्रारंभ से घटती पर अंततः बढ़ती है। अब देखिए इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो जानते रहिएगा जब सामान्यतः जो होता है उपभोग में वृद्धि होने पर जो सीमांत जो उपयोगिता है वो घटती है। तो घटती है देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब किसी वस्तु की मांग वक्र अक्ष के समांतर होता है तो वस्तु की मांग की लोच होती है, तो क्या होती है? ऑप्शन में है शून्य हो जाती है, बी नंबर पे इकाई होती है, सी नंबर पे इकाई से अधिक होती है और डी में अनंत होती है। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनंत हो जाती है, तो इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 10th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ है, तो अर्थशास्त्र में भूमि का क्या अर्थ होता है? देखिए ऑप्शन में है कृषि योग्य भूमि, बी नंबर पर है प्रकृति का निःशुल्क उपहार, सी नंबर पर है देखिए मिट्टी और डी में है समस्त भूखंड। तो जानते रहिएगा अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब होता है प्रकृति का निःशुल्क उपहार। प्रकृति का निःशुल्क उपहार देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रम का पूर्ति, जो श्रम का पूर्ति वक्र पर्याप्त मजदूरी स्तर के बाद क्या हो जाता है? देखिए फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रम का पूर्ति, जो श्रम की जो पूर्ति है उसके जो वक्र है वो पर्याप्त मजदूरी स्तर के बाद क्या हो जाती है? देखिए ऑप्शन में है अक्ष की ओर मुड़ जाता है, बी नंबर पे अक्ष की ओर मुड़ जाता है। देखिए ऑलमोस्ट ये दोनों एक ही तरह ऑप्शन दे दिए गए हैं। फिर देखिएगा सी नंबर क्या है कि बाएं से दाएं निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और डी में है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी सत्य हैं, तो इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मजदूरी का एक पर्याप्त स्तर प्राप्त हो जाने के बाद अब क्या हो जाता है? पर्याप्त स्तर हो जाने के बाद देखिए ऑप्शन ए में है श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, बी नंबर पर श्रम की पूर्ति स्थिर हो जाती है, सी नंबर पर श्रम की पूर्ति घट जाती है और डी में है श्रम की पूर्ति शून्य हो जाती है। तो जानते रहिएगा मजदूरी का एक पर्याप्त स्तर प्राप्त हो जाने के बाद जो श्रम की जो पूर्ति होती है वो स्थिर हो जाती है। स्थिर देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से चल पूंजी कौन
सी है? देखिए ऑप्शन में है खेत, बी नंबर पे है मकान, सी नंबर पे है मशीन और डी में है कच्चा माल। तो जानते हैं चारों ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी कच्चा माल। कच्चा माल जो है वो चल पूंजी में आता है, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कृषि श्रमिकों की समस्याएं हैं, तो क्या है? ऑप्शन ए में है मौसमी बेरोजगारी, बी नंबर पे है अत्यधिक कार्य, सी नंबर पे है ऋणग्रस्तता और डी नंबर पे है उपयुक्त सभी। तो जानते हैं कि भारत में जो कृषि श्रमिकों की जो समस्या है वो ये सारी की सारी समस्या है। मौसमी बेरोजगारी भी है, अत्यधिक कार्य भी है और ऋणग्रस्तता मतलब वो हमेशा क्या है उनके ऊपर ऋण भी हमेशा बना रहता है, हमेशा वो कर्जदार ही बने रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी हो गया उपयुक्त सभी, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पूंजी के प्रयोग के बदले दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? देखिए ऑप्शन ए में आया है लाभ, बी नंबर पर है लगान, सी नंबर पे देखिए ब्याज और डी में है मजदूरी। तो जानते हैं कि पूंजी के प्रयोग के बदले दिया जाने वाला जो पुरस्कार होता है वो होता है ब्याज। अगर आप किसी से पैसे अगर कोई किसी से लेते हैं तो उसको उसके बदले में उसका क्या देते हैं? उपहार के रूप में उसका ब्याज देते हैं। तो ब्याज जो है ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन से श्रमिकों को हानियां हैं, तो क्या हानियां हैं? देखिए ऑप्शन में आया है हड़ताल कब है, बी नंबर पे है मंदी कब है, सी नंबर पे है श्रमिकों का शोषण और डी में उपयुक्त सभी। तो जानते रहेगा श्रम विभाजन से श्रमिकों को जो हानि होती है वो होता है श्रमिकों का शोषण। श्रमिकों का शोषण देखिए कहा है ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्यवसायिक संगठन का उद्गम पारिवारिक क्रियाओं पे में पाया जाता है, यह कथन दिया गया है। तो यह कथन किसने कहा है? कौन सा कथन? कि जो व्यवसायिक जो संगठन है उसका उद्गम पारिवारिक क्रियाओं में पाया जाता है। जानते रहे कि यह कथन है H.L. हैने का। तो H.L. हैने कहाँ है? देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन में जोखिम उठाने वाला साधन उद्यम कहलाता है, यह कथन है। तो यह किसने कथन दिया? जानते रहिएगा इस कथन को दिया था F.V. हॉले ने। तो F.V. हॉले देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रुपया है, तो क्या है भारतीय रुपया? ऑप्शन ए में देखिए है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, बी नंबर पर है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, सी में है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और डी में है प्रमाणिक पत्र मुद्रा। तो जानते रहिएगा जो भारतीय जो रुपया है वो है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कहलाता है। तो द्रव्य के माध्यम से जो विनिमय किया जाता है उसे वो क्या कहलाता है? तो जानते रहिएगा वो कहलाता है क्रय विक्रय। क्रय विक्रय देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो बाजार को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं? देखिए ऑप्शन में है व्यापक मांग, बी नंबर पे है टिकाऊपन, सी नंबर पे है शांति एवं सुरक्षा और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो सभी हैं। व्यापार की मांग भी, व्यापक मांग भी है, टिकाऊपन भी है और शांति एवं सुरक्षा भी है। इसलिए ऑप्शन हमारा जो डी है उपयुक्त सभी, डी को हम क्लिक कर देंगे। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तु के लिए एक गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। यह परिभाषा दी है, तो इस परिभाषा को किसने दिया है? तो जानते रहिए कि यह जो परिभाषा है इसको दिया था प्रोफेसर लर्नर ने। प्रोफेसर लर्नर देखिए कहाँ है? देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के साथ डॉट 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 अर्थशास्त्री का नाम जुड़ा है। तो कौन से अर्थशास्त्री हैं? तो जानते रहिएगा वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के साथ जानते रहिएगा J.B. क्लार्क का नाम जुड़ा है। तो J.B. क्लार्क देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आभास लगान के प्रतिपादक हैं। तो कौन है आभास लगान के प्रतिपादक? तो जानते रहिएगा आभास लगान के प्रतिपादक है मार्शल। मार्शल देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादक किया। तो किसने किया ब्याज के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादक? तो जानते ही रहिएगा ब्याज के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादक किया JBC ने। तो JBC देखिए कहाँ है? देखिए JBC आए हैं, देखिए JBC आए हैं ऑप्शन नंबर 8, ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। मैं भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं जो भी हमें यहाँ पे हमने 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।